ये चलेंगे आपको कराची, जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। बाहर थे, वहाँ खुशियाँ बनाई गई। जो भी इख्तलाफात लोगों के अंदर आपस में हैं, पॉलिटिकल, रीजनल, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कल एक मुल्क नज़र आया है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और जिस तरह वो पाकिस्तान ने जीता, यानी शुरू में इतना बुरा किया पहले मैच में और उसके बाद जो जीता, मैं ख़ास तौर पे सरफराज और उसकी टीम को फिर से मुबारक देता हूँ। और मुझे जो फ़ख्र ज़मान है, जो उन्होंने कल जिस तरह बैटिंग की, इससे एक चीज़ साबित होती है कि शायद ही किसी मुल्क में ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान में है। यानी एक तजर्बे के बग़ैर इतने बड़े मौके पे एक यंग खिलाड़ी जिस तरह वो खेला है और जो उस पर टैलेंट था, इसका मतलब कि अगर हम अपना सिस्टम दुरुस्त कर लें, यानी हम एक क्रिकेट स्ट्रक्चर को ठीक कर लें, जो सिर्फ एक जिनको समझ है क्रिकेट की वो कर सकते हैं, नजम सेठी जैसे लोग नहीं कर सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक सुपर पावर थी, क्रिकेट की सुपर पावर थी। ये उससे भी बड़ी पावर बन सकती है पाकिस्तान क्रिकेट। यानी टैलेंट आता है, कई दफ़ा हम बहुत अच्छा कर देते हैं, कई दफ़ा बुरा करते हैं। अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए तो ये हमेशा के लिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, मुसलसल दुनिया की टॉप टीम रहती है क्योंकि उनका बेहतरीन सिस्टम है फर्स्ट क्लास का। वो अगर हम कर दें, मैं जितना टैलेंट पाकिस्तान में, मुझे विव रिचर्ड्स मेरे साथ खाने पे आए थे और इयन चैपल, बहुत बड़े अपने ज़माने के क्रिकेटर्स थे। दोनों का ये ख्याल है कि जितना टैलेंट यहाँ है शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में है। तो फिर से मुबारक। हाँ, अब आप वापस गो नवाज गो के ऊपर आ जाएंगे हम। ये बताइए कि कल देखा जब आपने वर्ल्ड कप जिताया और या कल जो चैंपियनशिप सरफराज की टीम ने दिखाई है, तो जश्न देखा पूरे पाकिस्तान में। अगर आप हॉकी की भी बात करें, वो जाने अगर आप इक़्तिदार में आए, हॉकी और क्रिकेट को इस्लाम के लागे कितना दूर। देखिए जी, हॉकी क्रिकेट की बात नहीं है, सारी जो देखिए दुनिया के अंदर इसलिए नहीं कि यहाँ टैलेंट ज़्यादा है, वहाँ आगे हमारे से इसलिए निकल जाते हैं कि उनका जो टैलेंट को पॉलिश करने का सिस्टम है वो बेहतर है। यानी आप सोचें कि 20 करोड़ लोग के अंदर एक आदमी हमारा ओलंपिक्स में नहीं गया, 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं। वहाँ छोटे छोटे मुल्कों के लोग चले जाते हैं, 50-50 लाख लोग होते हैं सारे मुल्क में, वहाँ चले जाते हैं। 20 करोड़ लोग के एक आदमी ओलंपिक्स में नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह हमारे सारे सिस्टम तबाह हुए हैं, स्पोर्ट्स का भी सिस्टम तबाह हुआ है। हॉकी देखें, सुपर पावर थी पाकिस्तान हॉकी की, आज हॉकी का हाल देख लें। स्क्वॉश देख लें, यानी 10-10 साल 2 वर्ल्ड चैंपियंस थे, आज किधर है हम। तो जिस तरह टैलेंट होता क्या है, एक बड़ा ज़हीन बच्चा है, इंटेलिजेंट है, अगर आप उसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, फिर यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, क्या फ़ायदा उसकी इंटेलिजेंस का। उसी तरह जितना मर्जी आपके पास टैलेंट है, जब तक आपके पास वो जो सिस्टम है जो टैलेंट को पॉलिश करता है, जब तक वो नहीं है, तो जो भी मुल्क का टैलेंट है वो अपने आप को टैलेंट को उधर नहीं दिखा सकेगा जो है इस मुल्क के अंदर। फिर से मैं कहता हूँ, हमारे ज़माने में अगर हम क्रिकेट की टॉप टीम थी दुनिया की और मुसलसल जीते थे, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने अपने आप को पॉलिश किया था इंग्लैंड में जाके, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में। मैं तब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करो। इसकी क्रिकेट तब ठीक होगी, और मैं आखिरी बात करता हूं इस पे, कि किसी भी दुनिया के मुल्क में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं अपॉइंट करता, वो क्रिकेट के सिस्टम के जरिए चेयरमैन आता है, इलेक्शंस के जरिए ऊपर आता है, एक सिस्टम के जरिए आता है। ये जो जिस दिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करता है, उधर से मेरिट ख़त्म हो जाती है, उधर से क्रिकेट में सियासत आ जाती है, उधर से इलेक्शन फिक्सर क्रिकेट का चेयरमैन बन जाता है, उसकी क्वालिटी और कोई नहीं होती। सारे पाकिस्तान में इनको कोई आदमी नहीं मिला क्रिकेट के लिए, सिवाय एक आदमी जिसने इलेक्शन को फिक्स किया था 2013 में। जी, करप्शन में आप कैसा टैलेंट देखते हैं? किसमें? करप्शन में कैसा टैलेंट? करप्शन का टैलेंट तो खौफनाक है इस मुल्क में।
कि ये जो छोटा सा टैलेंट है ये अमीर होता जा रहा है, सारी कौम को मकरूज करता जा रहा है, पैसा यहाँ से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देता है। दुबई में 800-900 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पिछले 4 साल में खरीदी है इस करप्शन के टैलेंट हैं। यहाँ लोगों के पास सिंध में आप चले जाएं, सड़कें बनी हुई हैं सिर्फ कागजात में। लड़काना में 90 अरब रुपए की डेवलपमेंट का पैसा एलोकेट हुआ है, 90 अरब रुपया। लड़काना में और मोहनजोदारो में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है वहाँ निज़ाम है मोहनजोदारो का। लिहाजा ये जो करप्शन है ये मुल्क को तबाह कर रही है। ये इसलिए ये जो पनामा का केस है ये पाकिस्तान में एक तारीखी केस है। इसके फैसले पे डिपेंड करेगा कि क्या ये करप्ट माफिया इस मुल्क पे मुसल्लत होके पैसा चोरी करके बड़े बड़े महलात में रहेगा, बाहर लंदन के मेफेयर में और हसन शरीफ, नवाज शरीफ का टैलेंटेड बेटा 650 करोड़ रुपए के घर में रहेगा वहाँ, और ये सारे बाप कहेगा कि जी मुझे नहीं, मेरा बड़े ज़हीन बेटे हैं, बड़ा माल बना रहे हैं, और यहाँ बाप कहता मेरे पास है कुछ नहीं, बेटा 84 करोड़ रुपया भेज रहा है वहाँ से। तो इसलिए ये पनामा एक मुल्क में फैसला कुन केस है। ये जो अब वर्डिक्ट आने वाला है, ये जो शोर मचा रहे हैं हुकूमती ये जो मिनिस्टर्स मोटू गैंग, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि सबको पता है कि अगर ये फैसला इसके खिलाफ चला गया, नवाज शरीफ के खिलाफ, फिर बाकियों की भी बारी आ जाएगी। जी साहब, ये जीआईटी का जो ड्रॉप कैसे देख रहे हैं, कहीं सिस्टम डीरेल तो नहीं होने जा रहा है? पहले आप इलेक्शन देख रहे हैं, सिस्टम डीरेल कर रही है करप्शन इस मुल्क की। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिधर आप आके मुल्क को लूटे और आप कहें जी मैं कानून के ऊपर हूँ। 2 मुजरिम जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्जेस हैं, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको कह दिया कि ये करप्ट भी हैं, ये झूठे भी हैं। वो जीआईटी में जा रहे हैं जैसे कि कश्मीर फतह किया हुआ, ऐसे हाथ लाके जा रहे हैं। और एक अखबार वो जो मीडिया हाउस है, इस मीडिया हाउस जनाब गॉडफादर, मीडिया के गॉडफादर की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे पूरा उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। यानी इनका क्या न्यूज़पेपर हाउस का, मीडिया हाउस का ये काम है? आपका काम है रिपोर्टिंग करना। वो पूरा महाज बनाए हुए चोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो रहा है, उससे एडवर्टीजमेंट्स मिल रही है, वो भी हमारे पैसे पे इनको एडवर्टीजमेंट के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन सा दुनिया का मीडिया हाउस एक मिशन बना लेता है कि करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करे सिर्फ इसलिए कि उनको पैसा मिल रहा है? तो इसलिए ये जो आने वाला केस है ये फैसला करेगा पाकिस्तान किस तरफ जाता है। एक लाइन में सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, एक तरफ सारा करप्ट माफिया इकट्ठा हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है जिसको लूटा जा रहा है। आखिरी टैलेंट मौजूद है, क्या सियासत में टैलेंट नहीं है? बार-बार नए लोग मुंतखब हो जाते हैं। देखिए जी, एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ आखिरी में बात करता हूँ। एक तो खैर नजीब हारून का इलेक्शन है जिसकी मैंने कल शाम को आया, और इंशाल्लाह ये देख लेना नया टैलेंट आपके सामने है। ये 21 साल से पीटीआई में नया टैलेंट है। देखिए, लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के नीचे आप फरिश्ते भी दे दें, वो करप्शन नहीं रुकेगी। करप्शन रुकेगी तब जब एक ऊपर मुल्क में एक सरबराह आए जो इदारों को मजबूत करे, और वो इदारे जो फिर किसी में इम्तियाज ना करे, हमारा या दूसरा वो पकड़े। मगरिब के अंदर वो फरिश्ते नहीं हैं, उनके इदारे ऐसे हैं कि वो जो भी चोरी करे पकड़ा जाता है, इसलिए वो ठीक है। हमने इदारे ठीक करने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ ने सारे इदारे तबाह किए अपनी करप्शन बचाने के लिए। शुक्रिया। इमरान खान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि कल पाकिस्तान टीम जीती है और पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत टैलेंट मौजूद है। साथ ही साथ टैलेंट को रिलेट करते हुए उन्होंने बोला कि इस मुल्क में करप्शन का भी छोटा सा टैलेंट मौजूद है, जो कि यहाँ से पैसा बाहर ले जाते हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लेकिन अब ये टैलेंट ख़त्म होने वाला है। हम इस टैलेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और अब पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो रहे हैं, जमहूरियत आगे बढ़ रही है और जिन लोगों ने करप्शन की है उनसे सवाल जवाब भी हो रहे हैं। महमूदाबाद PS 114 का ये ज़मीनी इलेक्शन है जिसके लिए इमरान खान पहुँचे हैं कराची और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर वफाकी हुकूमत पर
खासी तनकीद की इमरान खान ने।